हाउ टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड सेव मनी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो तो आपने बहुत ही सही वीडियो पसंद किया हुआ है, आप सही वीडियो में आ चुके हो, क्योंकि आपके साथ में ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जो इजी है, फ्री है और लीगल भी है, आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। मैंने अपनी डेली लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, मुझे इससे काफी फायदा भी हुआ है, तो सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए, आपके साथ शेयर कर दिया जाए और आपका भी बहुत सारा फायदा करवा दिया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में ज्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्मल फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट का यूज करते हो तो उसके सेंटर में चेक कीजिए, उसका जो चौक है वो अगर आप ट्यूबलाइट ऑन करते हो उसी टाइम पे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेता है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल वैसे ही बढ़ जाता है। इसकी जगह पे आप एलईडी ट्यूबलाइट्स को यूज कीजिए, क्योंकि वहां पे चौक होता ही नहीं है, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का कोई सवाल ही नहीं होता है। बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है एलईडी ट्यूबलाइट। और अगर पॉसिबल हो फ्रेंड्स तो दूसरी जो नॉर्मल लाइट्स या तो फिर लैंप्स रहते हैं उसको एलईडी लाइट या फिर लैंप से कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि एलईडी में आपको ज्यादा लाइटिंग विद लो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन मिलने वाला है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग की हैबिट होती है रूम से बाहर जैसे निकलते हैं वो स्विच ऑफ कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये कंप्लेन भी करते हैं कि उनको ये याद नहीं रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप उनमें से एक हो तो आपके साथ में एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाला हूँ। आप अपने घर में ऐसा रूम ढूंढिए जिसका मेन स्विच बोर्ड है उसके मेन डोर की कनेक्टेड वॉल पे लगा हुआ हो, और अगर नहीं है फ्रेंड्स तो स्विच बोर्ड को मूव करके ऐसा कोई रूम सेट कर दीजिए। और अगर ऐसा रूम ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप क्या कीजिए, उस रूम को मैक्सिमम यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जब आप रूम से बाहर निकलते हो तो डोर ओपन करने के टाइम पे या फिर क्लोज करने के टाइम पे आपके ध्यान में वो स्विच बोर्ड आता है और आप स्विच को ऑफ करना नहीं भूलोगे। थोड़े दिनों के लिए ये रूम को यूज करने के बाद रूम से बाहर निकलते हुए स्विच ऑफ करना आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको याद रहने लगेगा। बाद में स्विच बोर्ड कहीं पे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको स्विच ऑफ करना अवश्य ही याद रहेगा। फ्रेंड्स, हम बाहर जाते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 वीक या फिर 1 महीने के लिए, तो हम अपने मेन डोर को लॉक करना कभी नहीं भूलते, लेकिन अपने घर का जो मेन पावर सप्लाई का स्विच है उसको क्या ऑफ करते हो? जी हाँ फ्रेंड्स, ये चेक करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही आप पावर सप्लाई को ऑफ करते हो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन वहीं पे रुक जाता है, और जितने भी दिन के लिए आप घूमना चाहते हो शौक से घूमिए, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो उतने दिन के लिए रुक जाता है। और फ्रेंड्स, आपके घर में अगर एयर कंडीशनर है, टीवी है या तो फिर वॉशिंग मशीन है, हम क्या करते हैं, रिमोट से उसको स्विच ऑफ कर देते हैं और बाद में उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका जो अप्लायंस है वो मेन पावर स्विच से करंट को ड्रॉ करता रहता है और छोटी छोटी प्रोसेसेस को प्रोसेस करता रहता है बैक एंड में, और इलेक्ट्रिसिटी धीरे धीरे कंज्यूम होती रहती है। तो आप जब भी पावर बटन से या तो फिर रिमोट से एयर कंडीशनर, टीवी या तो फिर वॉशिंग मशीन को बंद करते हो तो उसकी मेन पावर स्विच है उसको भी स्विच ऑफ करना मत भूलिए। हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, फैन को कंटिन्यूअसली यूज करते हैं और उसके बिगड़ जाने पर या तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आने पर उसका सर्विसिंग करवाते हैं। ऐसा मत कीजिए फ्रेंड्स, मिनिमम 3 साल में एक बार उसका सर्विसिंग करवाते रहिए। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, सर्विसिंग के टाइम पे फैन की जो बेरिंग्स होती है वो चेक की जाती है, बदली जाती है, इसमें लुब्रिकेशन भी किया जाता है, तो इसकी मदद से आपका जो ये फैन है आफ्टर सर्विसिंग लो स्पीड पे भी आपको हाई एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, और इसकी मदद से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो भी कम हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास एयर कंडीशनर है तो आप इंश्योर कीजिए कि ऑफ सीजन में उसका जो मेन प्लग है एसी का वो डिसकनेक्टेड हो उसके मेन पावर सप्लाई के साथ। तो ये इंश्योर हो जाएगा कि अगर आपका स्विच जो है एसी का मेन स्विच वो भी लीकेज है अगर, तो आपका कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी नहीं होगा। और दूसरी बात, एयर कंडीशनर को रेगुलरली सर्विसिंग करवाते रहिए, क्योंकि सर्विसिंग के टाइम पे एसी के इंटरनल पार्ट्स में जमी हुई धूल या फिर डस्ट है उसको रिमूव किया जाता है। इसकी वजह से एयर कंडीशनर का हीट ट्रांसफर रेट है वो काफी इंक्रीज हो जाता है और एसी की एफिशिएंसी काफी हाई मिलती है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफी कम यूज होती है। और अगर आपके एसी वाले रूम में कोई सन फेसिंग विंडो भी है तो इंश्योर कीजिए कि वो कर्टन से कवर हो, तो दिन में जो हॉट रेज है वो आपके रूम के अंदर एंटर होना प्रिवेंट हो जाएंगे। तो जब आप एसी ऑन करते हो तो आपके रूम को कूल करने के लिए आपके एयर कंडीशनर के कंप्रेसर को कम करना पड़ेगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम होगा। और फ्रेंड, दूसरी बात, जब आप एसी चलाते हो, जब एसी आप चालू रखते हो तो आप इंश्योर कीजिए कि रूम में कोई ओपन स्पेस ना हो या तो फिर कोई ओपन कपबोर्ड का ड्रोवर ना हो। जी हाँ फ्रेंड्स, इसकी मदद से आपके एसी का जो कूलिंग एरिया है वो कम हो जाता है और आपके एसी के कंप्रेसर को कम काम करना पड़ेगा डेफिनेटली, और आपकी जो एसी की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो कम हो जाएगी। और फ्रेंड्स, बहुत ही छोटी बात है लेकिन नोट करने वाली बात है, और ये पॉइंट को ऑलमोस्ट सब लोग मिस करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एसी वाले रूम के जो मेन डोर होते हैं उसको नीचे से कोई सील नहीं करता है। इसकी वजह से जो रूम की कूल एयर है वो धीरे धीरे बाहर निकलती रहती है और आपका एसी चलता
चलता रहता है। आपका जो डिजायर्ड टेम्परेचर सेट किया गया एसी का, उसे अचीव करने में आपके एयर कंडीशनर को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, कंप्रेसर ज्यादा चलाना पड़ता है। इसकी मदद से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बढ़ता है। तो आप क्या कीजिए, डोर सीलर का यूज कीजिए। डोर सीलर की मदद से आप डोर के नीचे की जो ओपन स्पेस है वो उसको आसानी से सील कर सकते हो। अगर आपको डोर सीलर का आइडिया नहीं है, डोर सीलर कहाँ मिलता है वो पता नहीं है, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डोर सीलर को परचेस कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, एसी को ऑन करते हैं और सो जाते हैं। पूरी रात एसी चलता रहता है, बाद में उसकी जरूरत है या फिर नहीं है, तो एसी का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो काफी हाई हो जाता है। आप क्या कर सकते हो, अपना रिमोट चेक कीजिए एसी का, उसमें टाइमर फंक्शन रहता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कितना भी टाइम आप सेट करके सो सकते हो। आपका जो एयर कंडीशनर है वो ऑटो टाइम पे ऑफ हो जाएगा जितना आपने सेट किया हुआ है। और इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने एसी के इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को भी कम कर सकते हो। और एक बार फ्रेंड्स, ऑफ सीजन मींस मॉनसून या तो फिर विंटर में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो हाई जा रहा है, तो आप चेक कीजिए आपके घर में कोई सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर तो नहीं है। अगर है तो उसको तुरंत ही डबल डोर रेफ्रिजरेटर से चेंज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि फ्रिज में 2 कंपार्टमेंट होते हैं, यूटिलिटी कंपार्टमेंट और फ्रीजर कंपार्टमेंट। फ्रीजर कंपार्टमेंट ही फ्रेंड्स रेफ्रिजरेटर का कूलिंग है उसको कंट्रोल करता है। फ्रीजर कंपार्टमेंट मेनली समर में यूज होता है, आइस बनाने के लिए या तो फिर चॉकलेट्स, आइसक्रीम वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए, और उसकी बहुत कम जरूरत होती है विंटर या तो फिर मॉनसून सीजन में। यूटिलिटी कंपार्टमेंट ईच एंड एवरी सीजन में यूज किया जाता है फ्रूट्स, वेजिटेबल या तो फिर मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए। तो सोचिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, आप डोर को ओपन करते हो मिल्क रखने के लिए या तो फिर फ्रूट्स रखने के लिए, तो आपका जो फ्रीजर कंपार्टमेंट है वो भी एक्सपोज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, उसका कूलिंग कम हो जाता है। आपका जो रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर है वो तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है, उसको जरूरत नहीं थी फिर भी वो स्टार्ट हो जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास डबल डोर रेफ्रिजरेटर है तो दोनों कंपार्टमेंट डिफरेंट हो जाते हैं, दोनों कंपार्टमेंट के डिफरेंट डोर्स आते हैं। फ्रीजर की जरूरत है तो फ्रीजर का डोर रहता है, अगर आपको यूटिलिटी कंपार्टमेंट की रहती है जरूरत तो यूटिलिटी कंपार्टमेंट का डोर अलग से रहता है। तो ऑफ सीजन में आपको फ्रीजर की जरूरत कम पड़ेगी लेकिन यूटिलिटी कंपार्टमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। डबल डोर रेफ्रिजरेटर की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को काफी हद तक कम कर सकते हो ऑफ सीजन में। और अगर आप बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सेविंग रेफ्रिजरेटर को प्लान कर रहे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पे क्लिक कीजिए और प्रोडक्ट को अपने घर पे मंगवा लीजिए। फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करके आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। बेशक बहुत सारे लोगों को ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई नहीं होगी, लेकिन कोई ना कोई ट्रिक तो अप्लाई होने ही वाली है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप किसी ट्रिक को अप्लाई करते हो, आपको फायदा मिलता है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आपके पास फ्रेंड इससे भी अच्छी ट्रिक है जो लीगल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर मुझे अच्छी लगी तो आई प्रॉमिस आपकी जो ये ट्रिक है या तो फिर टिप है उसको मैं अपने अगले वीडियो में बेशक ही पब्लिक के साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल में अगर आप नए आए हो, पहली बार आए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए। सेव मोर एंड मोर ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल अलोंग विथ योर हार्ड मनी। मैं ये वीडियो को यहीं एंड करना चाहूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।